जैसे हम घर पर भैंस को लेकर आते हैं दूध के लिए, असल जरूरत दूध की है, लेकिन गोबर हमको फ्री में मिलता है। तो असरियात भी कुछ यूं ही हैं। मैं भी उस्ताद हूं, असरियात पढ़ाता हूं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मकातिब के ताल्लुक से बच्चों से पूछा जाए। सबसे पहले तो मैं शुक्र अदा करूंगा तमाम असातिज़ा किराम का जो मेरे पीछे बैठे हुए हैं और जिन्होंने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। हमारे यहाँ ये होता है कि हम लोग असरियात यानी कि स्कूल, इसी को ज्यादा अहमियत देते हैं और बनिस्बत असरियात के मदरसे को बहुत ही कम हम जो है तो अहमियत देते हैं। लेकिन अगर आप गौर करेंगे दोनों चीजों पर, यहाँ पर मेरे बुजुर्ग भी मौजूद है, मेरे हम उम्र भी है, मुझसे छोटे भी है, जो मुझसे बड़े हैं उनका तजर्बा होगा कि असल में अगर जिंदगी में इंसान को एक अच्छा इंसान बनना है तो वो स्कूल नहीं बना सकती, बल्कि उसे मदरसा ही बनाएगा। जैसे मसलन बच्चों ने यहाँ पे खाने के आदाब पेश किए, उसके बाद गुसल खाने में जाना, बैतुल खला में जाने के आदाब बताए माशाल्लाह। अब वो तमाम आदाब स्कूल में नहीं सिखाए जाते। अगर आप खाना खाने की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह एक हमारा जो निज़ाम है, हम जिसको इस्लाम या दीनी निज़ाम बोलेंगे, उसमें खाना खाने का एक तरीका बताया हुआ है और हम सब रट भी लेते हैं। यानी कि हम जो है तो हाथ धोना है, सर ढकना है, बैठना है, दस्तरखान बिछाना है, तमाम चीजें हम उसको बच्चे भी सीख लेते, रट लेते, लेकिन वो अमल में नहीं है। अब अमल में नहीं आने की वजह हमको ये तलाश करना पड़ेगी और मुझे लगता है कि मैं और आप जिम्मेदार है उसके लिए। अब मेरी स्कूल में बच्चे जब लंच ब्रेक में खाना खाने बैठते हैं तो मैं भी उनके साथ बैठता हूं। एक बच्चे को खाना खाने के आदाब बोलने लगाता हूं कि आप बोलिए। तो ये प्रैक्टिस हमको घर पे भी करना है, यानी ये जिम्मेदारी होगी वालिदैन की। जैसे बच्चों ने जब भी अपनी बात शुरू की तो पहले सलाम किया। अब हमने हदीस भी सुनी है, अस्सलाम कबलल कलाम, लेकिन हम खुद इस पे गौर करें कि हम हमारे घर में हमारे बच्चे जब दाखिल होते हैं तो क्या वो सलाम करते हैं? क्या वो जाते वक्त हमसे इजाजत लेते हैं? तो यहां पर मेरे कहने का मकसद यही है कि वालिदैन को अपनी जिम्मेदारी समझना होगी। वालिदैन, उस्ताद और अतराफ का माहौल, ये तीनों चीजें मिलकर जो है तो बच्चा बनेगा। अभी जो एक नई तालीमी पॉलिसी आई है उसमें हम लोगों की ट्रेनिंग शुरू है। मैं 5 दिन की ट्रेनिंग मुकम्मल कर चुका हूं। तो 5 दिन में एक बात समझ में आई कि स्कूल भी चाहता है कि बच्चों को इख्तिदार की तालीम दी जाए, यानी कि उनको वैल्यूज सिखाई जाए। और मैं समझता हूं कि इस दुनिया में मजहब इस्लाम के सिवा दूसरा कोई मजहब नहीं है जो वैल्यूज सिखाता है। वैल्यूज से मुराद खाना खाने के आदाब, सोने के आदाब, चलने के आदाब, बात करने के आदाब, हर जिंदगी के हर पहलू के ऊपर रहनुमाई, यानी कि वैल्यूज, इख्तिदार। और वो इख्तिदार इस्लाम के पास है। लेकिन अगर आज हम थोड़ा सा गौर करें, गली मोहल्ले में या हमारे घर में गौर करें, तो हमारे बच्चों से बात करने का जो सलीका है, तरीका है, उसमें भी हम कहीं ना कहीं पीछे हैं। क्योंकि वालिदैन उनकी फिक्र बस किसी तरह से रोजगार और हम किसी तरह से बच्चों को बस हम पाले। लेकिन मैं यहां ये कहना चाहूंगा कि जब बच्चा बीमार होता है तो बच्चा बीमार होने के बाद हम उसको दवाखाना ले जाते हैं। वहां से हकीम साहब, डॉक्टर जो है तो दवाई लिख कर देते हैं और हम उसकी दवाई की मुकम्मल फिक्र करते हैं कि इसको सुबह ये दवाई देना है, दोपहर में ये देना है, शाम में ये देना है, उसको ये खिलाना है, ये नहीं खिलाना है। क्या हम इसी चीज का इतलाक बच्चे की डेली लाइफ में कर सकते हैं कि उसे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, उसे क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, उसे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, उसे क्या बोलना है, उसे क्या नहीं बोलना है? मसलन जैसे कि बच्चे आपस में बात करते वक्त गाली देते हैं। पहले तो वालिदैन को खुशी भी होती कि बच्चा गाली दे रहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि यहीं से फिर हमारी वो जो पतन होने की शुरुआत है, यानी हम ये कहेंगे कि वहां से गिरावट की तरफ हम जा रहे हैं। आज हमारे पास एक इतना अच्छा निजाम होने के बावजूद भी हम पीछे हैं, अखलाकियात में पीछे है।
ہمارے بچے نشے کے عادی ہیں. اب میں اسکول میں استاد ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ ہر دوسرا بچہ کچھ نہ کچھ چباتے ہوئے آتا ہے میرے سامنے. تو میں اس سے پوچھتا ہوں, بیٹے آپ کے منہ میں کیا ہے؟ وہ کہتا ہے چوئنگ گم ہے. اچھا, تو میں بولا بیٹے ضروری نہیں ہے, تھوک دو. اب وہ چوئنگ گم کھا رہا ہے, اس کے ساتھ میں شوگر اس کی باڈی میں جا رہی ہے. ابھی وہ 9 عمری میں ہے, کل کو جوان بھی ہوگا وہ, لیکن اس کے بڑھاپے تک ہے نا وہ ڈائبٹیز کے چانسز ہے. اور ہم کو اس کا ریزلٹ ابھی نہیں پتا چلنے والا ہے. اس کا ریزلٹ جب وہ 40-45 میں آ جائیں گا تب. اگر ہم ابھی سے فکر کریں گے اس چیز کی تو انشاءاللہ ہم اس کو روک سکتے ہیں, ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تو ایسی امت پسند ہے جو کہ صحت مند ہو. اب آپ خود دیکھیے کہ ہم کتنے صحت مند ہیں, ہمارا معاشرہ کتنا صحت مند ہے, ہمارے معاشرے میں کتنی ایکتائی ہے. ایکتائی سے مراد یعنی کہ ہم ایک دوسرے کے کتنے کام آتے ہیں. میں خود غور کرتا ہوں اپنے اطراف میں کہ اگر کوئی ایک شخص کسی اور بچے کو ڈانٹ دے تو بعد میں وہ شخص ڈرتا ہے کہ یار اس کے والد آ کر اب مجھ سے جھگڑا کریں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی غلط پریکٹس ہم کر رہے ہیں اور اس وجہ سے بہت زیادہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے. تو یہاں مکتب میں جو پڑھایا جا رہا ہے, جو اسکول میں پڑھایا جا رہا ہے, ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں ان چیزوں پر بھی خاص خیال رکھنا ہے کہ بچہ جو پڑھ رہا ہے وہ عمل میں بھی لائے. اگر وہ کھانا کھانے کے آداب یہاں سیکھ رہا ہے تو گھر پر اس کی پریکٹس کرے, یعنی کہ اس کو آپ بولنے لگاؤ کہ بھئی کھانا کھانے کے آداب آپ نے سیکھے تو کھانا کھانے کے آداب آپ بولو. والدین سے خاص میری گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے, کبھی کھانا کھائے, ان سے پوچھے کہ آج اس نے کیا کیا. ہم کیا کرتے, اسکول کا ہوم ورک کرنے کے لیے ٹیوشن بھیج دیتے بچے کو, اور امتحانوں کے دور میں تو یہ ہوتا ہے کہ بچے مکاتب میں آتے ہی نہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ ضروری مکاتب ہے نا. میں نے شروعات میں ہی کہا کہ بھئی بھینس ہم نے جو لے کر آئے دودھ کے لیے لے آئے, لیکن آپ کو گوبر مفت میں مل رہا ہے, ویسی اثریات کا علم ہے. میں بھی مکتب سے ہی پڑھا ہوں, میں کوئی مدرسے سے فارغ نہیں ہوں. 4-5 سال میں رہا علماء کے درمیان میں, تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ اگر میں اثریات بھی پڑھا رہا ہوں تو میری نیت یہ ہو کہ بھئی میں بچوں کو اس کے ذریعے دین سکھاؤں. اگر میں سائنس پڑھا رہا ہوں تو بچوں کو اس میں وحدانیت بتاؤ کہ اللہ نے کس طرح سے اس چیز کو بنایا ہے, ہمارا جسم اللہ نے کیسے بنایا ہے. تو اس چیز پہ خاص کر والدین کو بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے کہاں کیا کر رہے ہیں اور وہ کیا کھا پی رہے ہیں, وہ مکتب میں برابر جا رہے یا نہیں جا رہے ہیں, اس کے اوپر وہ خاص خیال رکھے. بس میں اپنے الفاظ ہی ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.